पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग फिर एक बार प्रभु की इस वेदी के समक्ष एकत्र हुए हैं ताकि हम उनको उनका ही बलिदान चढ़ाएं। आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मना रही है। पवित्र त्रित्व हम विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हम त्रित्व ईश्वर में विश्वास करते हैं और यही हमारे विश्वास का आधार है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये तीनों आदि से विद्यमान थे, विद्यमान हैं और विद्यमान रहेंगे। हम विश्वासियों का विश्वास इन्हीं तीनों में है। आज जब हम यह पर्व मनाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हमें अपने आप को फिर से एक बार देखने की आवश्यकता है। हमें अपने आप को जांचने की आवश्यकता है कि वास्तव में हम जो त्रित्व ईश्वर में विश्वास करते हैं, क्या वह विश्वास पूर्ण है? क्या वह विश्वास हमें ईश्वर के मार्ग पर ले चलता है? क्या हम उस ईश्वर पर सच में विश्वास करते हैं जो हमारा मुक्तिदाता है? क्या हम उस ईश्वर पर सच में विश्वास करते हैं जो हमें अभी इसी वक्त संचालित करता है? पवित्र त्रित्व कलीसिया के जीवन को आगे बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है और हम में से प्रत्येक व्यक्ति को वह ईश्वर के राज्य की ओर ले चलने में अग्रसर होती है। आइए, आज जब हम यह ख्रिस्त्याग चढ़ाने के लिए यहाँ पर एकत्र हुए हैं, हम अपने आप को जांचें, अपने को परखें और अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को उसी प्रभु के समक्ष रखें जो हमारा मुक्तिदाता है। उसी प्रभु के समक्ष रखें जो हमें संचालित करता है, ताकि उसको हम इस यूखरिस्तीय समारोह में सच्चे और अच्छे हृदय से ग्रहण कर सकें। इसलिए एक क्षण मौन होकर हम अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को प्रभु के समक्ष रखें ताकि यह ख्रिस्त्याग योग्य रीति से चढ़ा सकें। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु, मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्तिदाता प्रभु, शांतिदाता प्रभु, मुक्त कर दो हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। मुक्त कर दे हमें, अपराधी हैं हम। दया सागर प्रभु, कृपा सागर प्रभु, दया हम पे तू कर प्रभु, पापी हैं हम। दया सागर प्रभु। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आमीन। महिमा
हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तूने अपने अनादि शब्द और पवित्र आत्मा को इस संसार में भेजकर मनुष्यों पर अपना अपूर्व रहस्य प्रकट किया है। हम सच्चा धर्म स्वीकार करते हुए शाश्वत त्रित्व में अपना विश्वास प्रकट करें तथा उसकी महिमामयी एकता की आराधना करें। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाले सर्वशक्तिमान ईश्वर, आपके हृदय जीवा शुद्ध कर दे कि आप इस वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 4, पद संख्याएं 32 से 40 तक। आज का मूल वाक्य है, ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मूसा ने इस्राएलियों से कहा, ईश्वर ने जब पृथ्वी पर मनुष्य की सृष्टि की थी, तुम तब से लेकर अपने पहले से प्राचीन युगों का हाल पूछो। क्या पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक कभी इतनी अद्भुत घटना हुई है? क्या इस प्रकार की बात कभी सुनने में आई है? क्या और कोई ऐसा राष्ट्र है जिसने तुम लोगों की तरह अग्नि में से बोलते हुए ईश्वर की वाणी सुनी और जीवित बच गए हो? ईश्वर ने आतंक दिखाकर विपत्तियों, चिन्हों, चमत्कारों और युद्धों के माध्यम से अपने सामर्थ तथा बाहुबल द्वारा तुम लोगों को मिस्र देश से निकाल लिया है। यह सब तुमने अपनी आँखों से देखा है। क्या और कोई ऐसा ईश्वर है जिससे इस तरह किसी दूसरे राष्ट्र में से अपना राष्ट्र चुन लिया हो? आज यह जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में तथा नीचे पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम और आदेश सुनाता हूँ, तुम उनका पालन किया करो, जिससे जो देश तुम्हारा प्रभु ईश्वर तुम्हें सदा के लिए देने वाला है, उसी में तुमको और तुम्हारे पुत्रों को सुख शांति तथा लंबी आयु मिल सके। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। यीशु हमारे साथ रहेगा, यीशु हमारे साथ रहेगा। राह में कोई भी संकट ना आएगा। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ने देता है हमें। जीवन में हर खुशी देता है हमें, जीवन जल यीशु ने देता है हमें। साथ रहेगा वो दुख में हमारे, साथ रहेगा वो दुख में हमारे। तूफान से नाव को लाएगा किनारे। चरवाहा चरवाहा यीशु है मेरा, कोई दुश्मन हो कैसे मेरा। चरवाहा यीशु
दूसरा पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 14 से 17 तक। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला, जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्र का मनोभाव मिला, जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर के संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आदि वचन है यीशु मसीह तब जीवन दाता। आदि वचन है यीशु मसीह तब जीवन दाता। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। वचन सुनाए शांति फैलाए यीशु के साथ चले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। 11 शिष्य गलीलिया की उस पहाड़ी के पास गए जहाँ यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना लो और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना उन्हें सिखलाओ। और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, जैसे कि शुरू में मैंने कहा कि आज माता कलीसिया पवित्र त्रित्व का पर्व मनाती है और हम विश्वासियों के लिए पवित्र त्रित्व वास्तव में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पवित्र त्रित्व को समझना, उस पर मनन चिंतन करना हम साधारण मनुष्य के लिए शायद संभव नहीं है। हमें कैटेकिज्म क्लास में सिखाया जाता है धर्म की 4 बड़ी सच्चाइयाँ, और उसमें से एक सच्चाई है एक ईश्वर है और उसमें 3 जन हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ईश्वर हैं। यह हमारे लिए
बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बनता है कि वास्तव में तीनों अलग अलग होते हुए भी कैसे एक हो सकते हैं, क्योंकि उनका अस्तित्व अलग अलग है, उनका शरीर अलग अलग है, फिर भी अलग होने के बावजूद वह कैसे एक हो सकते हैं, या एक होने के बावजूद वह कैसे अलग हो सकते हैं। हाँ, कृष्ण में प्रिय भाइयों बहनों, यह मनुष्य के समझ से परे है, लेकिन धर्म ग्रंथ हमें बताती है कि ये तीनों अलग अलग ईश्वर होते हुए भी एक हैं। पुराने व्यवस्थान में हम देखते हैं जब इस्राएली जनता मिस्र देश की गुलामी से निकलती है तो ईश्वर उनके साथ चलते हैं, उनके साथ रहते हैं। मूसा को जलती हुई झाड़ी में दिखाई देते हैं। जब इस्राएली जनता मरुभूमि में यात्रा कर रही होती है, ईश्वर उन्हें अग्नि के रूप में, बादल के रूप में उनके साथ चलते हैं। पुराने व्यवस्थान में ईश्वर ने नबियों को नियुक्त किया ताकि वह ईश्वर के संदेश को आम जनता तक पहुँचाएं। इसलिए अधिकतर पुराने व्यवस्थान में हम पिता ईश्वर के बारे में सुनते हैं। इसलिए पिता ईश्वर सृजनहार के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। नए व्यवस्थान में जब हम आते हैं तो हम यीशु ख्रिस्त को देखते हैं जो सशरीर हमारे पास आते हैं। वह गलीलिया और उनके आसपास घूम घूम कर लोगों को पश्चाताप का और ईश्वर के राज्य के बारे में बताते हैं। ईश्वर का दूसरा रूप हम यीशु ख्रिस्त में देखते हैं, जो स्वयं इस संसार में मनुष्य बनकर, मनुष्य जैसे रह करके यहाँ पर से अपने आप को कार्य किए और पिता के पास लौट गए। जब यीशु ख्रिस्त का बपतिस्मा होता है, स्वर्ग से यह वाणी सुनाई पड़ती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो मनुष्य रूप था उसमें पवित्र आत्मा उतरते हैं। इतना ही नहीं, हम प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 में पढ़ते हैं, जब शिष्य यहूदियों के भय से रूम में एकत्र थे और प्रार्थना में लीन थे, उस समय अग्नि के रूप में प्रत्येक शिष्यों पर पवित्र आत्मा का आगमन हुआ। इस प्रकार कलीसिया एक नए रूप में जन्म लेता है और शिष्य विभिन्न जगहों में जाकर के ख्रिस्त के संदेश को सुनाना शुरू कर देते हैं। ये तीनों ईश्वर अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग कार्य करते हैं। पिता ईश्वर को हम सृजनहार के रूप में देखते हैं, प्रभु यीशु को हम मुक्तिदाता या बचाने वाले ईश्वर के रूप में देखते हैं, और पवित्र आत्मा को आज हम कलीसिया को संचालित करते हुए देखते हैं। यीशु ख्रिस्त ने अपना सांसारिक जीवन समाप्त कर जब स्वर्ग पहुंचा, उन्होंने अपने शिष्यों से वादा किया कि जब तक तुम्हें दूसरा सहायक ना मिले तब तक तुम यरूशलेम में ही बने रहो। और जब पवित्र आत्मा का आगमन हुआ, शिष्य यरूशलेम से बाहर निकले। कलीसिया में आज वही पवित्र आत्मा द्वारा कार्य संचालित हो रहा है। वही पवित्र आत्मा विभिन्न लोगों को प्रेरित करता है कि वह मसीह के संदेश को दूसरों तक फैलाएं, लेकिन उनके साथ साथ स्वयं यीशु भी रहते हैं। जैसे कि आज के सुसमाचार के अंत में हमने सुना कि उन्होंने स्वयं कहा, याद रखो मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्त आज भी हमारे साथ रहते हैं। जब कभी हम जहाँ कहीं भी यूखरिस्तीय समारोह मनाते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ रहते हैं। जहाँ कहीं भी वचन सुनाया जाता है,
प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे साथ रहते हैं और जहाँ कहीं भी ख्रिस्त के नाम में कोई कार्य होता है वहाँ पर प्रभु यीशु ख्रिस्त स्वयं उपस्थित रहते हैं और इसको पवित्र आत्मा संचालित करता है। इसलिए द्वितीय वाटिकन महासभा के साथ कलीसिया में करिश्माई आंदोलन बहुत तेजी से शुरुआत हुआ और यह आंदोलन आज एक विशाल रूप धारण किया और करिश्माई प्रार्थना में हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा का अभिषेक के लिए विशेष रूप से प्रार्थना की जाती है ताकि प्रत्येक विश्वासी पर पवित्र आत्मा का आगमन हो, प्रत्येक विश्वासी पवित्र आत्मा से संचालित हो। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है कि जहाँ 2 या 3 व्यक्ति मेरे नाम पर एकत्र होते हैं मैं वहाँ पर उपस्थित रहता हूँ। ये बातें हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 20 में पढ़ते हैं। इसलिए प्रभु स्वयं मनुष्यों के बीच उपस्थित रहते हैं, शारीरिक रूप से नहीं लेकिन आध्यात्मिक रूप से। और संत योहन अपने सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 1 में लिखते हैं, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वही शब्द ने मनुष्य का रूप शरीर धारण कर इस संसार में जन्म लिया। वह दूसरे व्यक्ति प्रभु यीशु ख्रिस्त को बहुतों ने अपनी नंगी आंखों से देखा। वह उसी को दिखाई देता है जो उस पर अपना पूर्ण विश्वास, अपना पूर्ण श्रद्धा प्रकट करते हैं। और पिता ईश्वर की वाणी अपने समय में यहूदियों को सुनाई दिए, जैसे कि संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16-17 में हम पढ़ते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। पिता ईश्वर की वाणी केवल यीशु ख्रिस्त को ही नहीं लेकिन वहाँ पर उपस्थित आम जनता को भी सुनाई देती है। और पवित्र आत्मा आज कलीसिया को संचालित करती है। जब हम विश्वास तथा प्रार्थना के द्वारा आत्मा की प्रेरणा से संचालित होते हैं तब हम ईश्वरीय आवाज़ को अपने जीवन में पहचानते हैं। पवित्र त्रित्व का पर्व कलीसिया के लिए एक महत्वपूर्ण पर्व है, लेकिन तीनों अलग ईश्वर होते हुए भी एक ईश्वर है। और इसको हम सभी जानते हैं संत अगस्तीन के बारे में, जिन्होंने पवित्र त्रित्व के विषय में मोटी मोटी किताबें लिखी और अंत में किताब लिखने के बावजूद भी वे इस रहस्य को समझ नहीं पाए। एक बार कहा जाता है कि संत अगस्तीन जब समुद्र के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने एक बच्चे को देखा जो बालू का एक गड्ढा बनाया और उस गड्ढे में समुद्र से पानी ला लाकर भर रहा था, लेकिन वह गड्ढा भरता नहीं था। वह बार बार कोशिश कर रहा था कि समुद्र के पूरे पानी को ला करके उस गड्ढे में भरे। संत अगस्तीन ने जब उस बालक को देखा तो जाकर के उससे पूछा कि बच्चा तुम क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने जवाब दिया, बहुत ही सरल शब्दों में उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि पूरे समुद्र के पानी को इस छोटे से गड्ढे में भर दूँ। संत अगस्तीन बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और यह सोचने लगा कि यह बच्चा वास्तव में मूर्ख है कि कैसे पूरे समुद्र के पानी को इस छोटे से गड्ढे में भर सकता है। उन्होंने कहा कि बच्चा, यह संभव नहीं है कि पूरे समुद्र के पानी को तुम उस छोटे से गड्ढे में भरो। उस बच्चे ने बहुत ही विद्वानता से संत अगस्तीन को जवाब दिया कि आप भी उस त्रित्व के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं जो आपकी समझ के परे है, जिसको आप कभी समझ नहीं सकते हैं। हाँ, ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, पवित्र त्रित्व हम मनुष्यों के समझ से परे है, क्योंकि ईश्वर ने हमें सीमित दिमाग, सीमित बुद्धि, सीमित ज्ञान प्रदान किया है
और इस छोटे से दिमाग से, इस छोटे से ज्ञान से हम उस त्रित्व को नहीं समझ पाते हैं। फिर भी वचन के द्वारा, मनन चिंतन के द्वारा और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा हम कुछ न कुछ उसके बारे में जान सकते हैं। कलीसिया यह पर्व हमारे लिए विशेष रूप से रखती है कि हम पवित्र त्रित्व के बारे में मनन चिंतन करें। और जब कभी हम कोई कार्य करते हैं, जो भी विश्वासी है वह कोई भी कार्य ऐसे ही शुरू नहीं करते हैं, वह अवश्य ही कोई कार्य को करने से पहले क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। क्रूस का चिन्ह केवल क्रूस का चिन्ह मात्र ही नहीं है, यह हमें दर्शाता है कि हमारा विश्वास पिता में है, हमारा विश्वास पुत्र में है, हमारा विश्वास पवित्र आत्मा में है। हम तीनों ईश्वर पर विश्वास करते हुए अपने कोई भी कार्य को शुरू करते हैं। लेकिन बहुत बार बहुत लोग क्रूस का चिन्ह जब भी बनाते हैं उसके महत्व को नहीं समझते हैं। यह पर्व हमें क्रूस के चिन्ह के महत्व के बारे में भी बताती है कि हम त्रित्व ईश्वर में विश्वास करते हुए अपने आप को त्रित्व ईश्वर को समर्पित करते हैं कि कोई भी कार्य हम करें तो त्रित्व ईश्वर के संरक्षण में ही संपन्न हो। आइए हम प्रार्थना करें कि पवित्र त्रित्व हमें बुद्धि और विवेक दें और उस त्रित्व ईश्वर में हम अपना विश्वास हमेशा मजबूत करें। अपने आप को हम उनके हाथों में दे दें ताकि वह हमारा संरक्षक हो सके। आमीन। आइए हम सभी अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा, कुमारी मरियम से जन्म लिया, पांतुस पिलातुस के समय बुलाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने ओर विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, हम यहाँ एकत्र हैं क्योंकि स्वयं प्रभु ने हमें बुलाया है कि हम पिता ईश्वर से सारी कलीसिया के लिए निवेदन करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम पूरी कैथोलिक कलीसिया एवं कलीसिया के अगुवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर हमारे संत पिता फ्रांसिस को तू अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रख। साथ ही सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, पुरोहितों एवं धर्म बहनों को तू अपनी बुद्धि एवं विवेक प्रदान कर ताकि वे आपकी आत्मा से प्रेरित होकर सभी विश्वासियों को सुमार्ग पर ले चले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम सभी युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं जो ज्योति और सत्य के मार्ग से भटक गए हैं। उन्हें तू अपनी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर दे ताकि वे अपने जीवन में अच्छाई और बुराई की पहचान कर सत्य के मार्ग पर चल सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार की बीमारियों से पीड़ित हैं। उन्हें तू सांत्वना एवं दिलासा दे और उन्हें तू अपनी चंगाई भरे हाथों से स्पर्श कर ताकि वे अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम देश के सभी नागरिकों के लिए प्रार्थना करते हैं। विशेषकर जो लोग इस महामारी एवं लॉकडाउन में बेरोजगार एवं निसहाय होकर अपनी रोजी रोटी के लिए परेशान हैं, उन्हें तू सहारा प्रदान कर और देश के नेताओं को निसहाय लोगों की मदद के लिए प्रेरित कर।
इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता, आज हम उन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घर परिवार से दूर रहकर लोगों की सेवा कर रहे हैं। विशेषकर सुरक्षा कर्मी के सभी नौजवान और स्वास्थ्य विभाग के सभी डॉक्टरों एवं नर्सों को तू सुरक्षा प्रदान कर एवं उनका सहारा बन। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी प्रभु के समक्ष रखें। हे ईश्वर, हमारी शरण, हमारे बल और दया के स्रोत, अपनी कलीसिया की दीन प्रार्थनाएं सुन। हमें ये कृपाएं प्रदान कर जिनको हम विश्वास के साथ तुझसे मांग रहे हैं। हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, मेरे पापों को भूल कर तू मेरा दान ले, स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। जीवन है नन्हा सफर, खाली हाथ जाना है घर, अब है जो पास मेरे शायद ये ना होगा कल। लाया हूँ खुद को प्रभु अपना ले, मेरा दान स्वामी मेरा उपहार ले, स्वामी मेरा उपहार ले। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु ईश्वर, हम तेरे पवित्रतम नाम की दुहाई दे रहे हैं कि ये उपहार पवित्र हो जाएं। इसके द्वारा हम सबको भी अपने लिए अनंत बलि बना ले। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू अपने एकलौते पुत्र और पवित्र आत्मा के साथ एक ही ईश्वर तथा एक ही प्रभु है। तू व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से एक है। हम विश्वास करते हैं कि जो महिमा तूने अपने विषय में प्रकट की है वही तेरे पुत्र और पवित्र आत्मा की भी है। इस कारण सत्य और शाश्वत ईश्वर की स्तुति में व्यक्तियों में पृथकता, तत्व में एकता और प्रताप में समता की आराधना की जाती है। स्वर्ग के समस्त दूतगण इसी ईश्वर की स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना
हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। जिंदगी के सुख दुखों से दिल को सजाया मैंने प्रभु। होगी अधूरी मेरी सजावट, तू जो ना आया मेरे प्रभु। स्पर्श कर मेरे दिल को स्वामी, तेरे बिन ये सुना पड़ा। स्पर्श करके नवीन कर दे, द्वार तेरे में खड़ा। स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी, स्पर्श कर स्वामी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, यह पावन संस्कार ग्रहण कर हम शाश्वत त्रित्व की अखंडता एवं एकता पर अपना दृढ़ विश्वास प्रकट कर शारीरिक और आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। ये सुनाम, ये सुनाम, ये सुनाम
गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से भजो रे। जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन दाता यीशु नाम, मुक्ति दाता यीशु नाम, जीवन